नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मुद्रा और साख। क्या है हमारा चैप्टर? मुद्रा और साख। तो चलिए बच्चे, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको आसान भाषा में ये समझा दूं कि मुद्रा का मतलब क्या होता है। बच्चे, मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, यानी रुपए पैसे जो हम खर्चते हैं। क्लियर है बच्चे? तो समझिए कि जैसे मैंने क्या कहा, मुद्रा का मतलब क्या है? रुपए पैसे। यानी हम बाजार में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदना है, हम उसे पैसे देते हैं और सामान लेकर आते हैं, तो वही हमारा मुद्रा है। क्लियर है? अच्छा, और साख क्या है बच्चे? ऐसे सोचिए कि अगर मैं किसी दुकान में सामान लेने जाता हूँ और मान लीजिए वो मेरे पहचान की दुकान है और मेरे पास उस समय पैसे नहीं हो, तो मैं उससे बोलूँगा कि मैं पैसे कल या इस समय दे दूँगा या इस तारीख को दे दूँगा, तो वो मुझे सामान दे देगा मेरी बात पे विश्वास करके। तो यही मेरा क्या है? साख है, मेरी क्रेडिट है कि हाँ, मैं उसे बाद में पैसे का भुगतान कर दूंगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमारा आज का जो चैप्टर है वो वही है, मुद्रा और साख। तो बच्चे, सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा, क्या हमारे जीवन में मुद्रा का उपयोग है? जरूर बच्चे, इस बात को तो आप भी समझते होंगे कि हमारी रोजाना के जीवन का बहुत बड़ा भाग किस पर आधारित है? मुद्रा पर। हम अपने चारों तरफ मुद्रा का प्रयोग देखते हैं। कोई भी सामान खरीदना है, कोई भी सेवा लेनी है, कुछ भी, क्या बिना मुद्रा दिए होती है? नहीं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्या है बच्चे? विनिमय का एक माध्यम। तो हमारा पहला चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है बच्चे, मुद्रा विनिमय। क्या बच्चे? विनिमय। तो चलिए सबसे पहले विनिमय शब्द का अर्थ सीखिए। याद रखिएगा बच्चे, विनिमय शब्द का अर्थ होता है लेन देन। क्या बच्चे? लेन देन, यानी लेना और देना। तो याद रखेंगे कि मुद्रा विनिमय का क्या है? एक साधन है। तो मैंने आपको यही लिखवाया कि मुद्रा विनिमय का एक साधन, ये हमारा पहला पॉइंट है। बच्चे, आप साधन भी कह सकते हैं या माध्यम भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे हमारा पहला पॉइंट है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। तो बच्चे, जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारे मुद्रा का प्रयोग हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस बात का याद रखिएगा बच्चे कि मुद्रा का प्रयोग जो है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्या है बच्चे? हिस्सा है। हमारे जीवन का एक क्या है? हिस्सा है। हम अपने रोज अपने आसपास अगर देखा जाए तो रोज अपने आसपास हम मुद्रा का क्या देखते हैं बच्चे? प्रयोग देखते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन यानी हमारे रोजाना के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? मुद्रा है। और मुद्रा से जुड़े कई सौदे हमारे आसपास होते रहते हैं। याद रखिएगा कि मुद्रा से जुड़े कई सौदे क्या हैं? हमारे आसपास होते रहते हैं। यानी रोज हम अपने आसपास मुद्रा का क्या देखते हैं? प्रयोग देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे कि मुद्रा के जरिए ही कोई भी वस्तु खरीदी और बेची जाती है। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि मुद्रा के जरिए ही कोई भी वस्तु खरीदी एवं बेची जाती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि मुद्रा के प्रयोग से ही कोई भी वस्तु हम खरीदते भी हैं और कोई भी वस्तु को क्या करते हैं? हम बेचते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे कि मुझे ये पेन खरीदनी थी, इस मार्कर पेन की कीमत है 20 रुपये मान लीजिए, तो मैं बाजार जाऊंगा और 20 रुपये देकर ये मार्कर पेन ले आऊँगा, यानी मैंने मुद्रा से इसे खरीदा। अगर मान लीजिए मुझे इसे बेचने की जरूरत है कि नहीं, मैं नया लाऊंगा, पुराना किसी को बेच दूँ, तो मैं जब इसे बेचूंगा तो उससे भी इसके बदले मुद्रा लूंगा। तो याद रखिएगा कि मुद्रा के भुगतान से ही कोई भी वस्तु खरीदी और बेची जाती है। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि मुद्रा के बदले सेवाएं भी दी जाती है। हमें इस बात को भी याद रखना है कि मुद्रा के बदले सेवाएं भी दी जाती है। मुद्रा के बदले सेवाएं भी दी जाती है। याद रखिएगा बच्चे, जैसे समझिए कि कैसे सेवाएं दी जाती है। मान लीजिए मुझे किसी जगह पर जाना है,
तो अगर मेरे पास मैं पैदल जा सकता हूँ तो मैं आराम से चला जाऊँगा, लेकिन अगर वो जगह दूर है तो मुझे परिवहन का साधन चाहिए, आने जाने का साधन चाहिए, तो मैं किसी साधन में बैठ जाऊँगा और उसे किराया देकर वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो क्या उस परिवहन वाले ने, उस गाड़ी वाले ने मुझे कोई वस्तु दी? नहीं, पर उसने मुझे सेवा दिया कि मुझे इस जगह से उस जगह उसने पहुँचा दिया। तो इस सेवा के लिए भी मैंने क्या दिया उसे बच्चे? मुद्रा दिया। तो आपको इस बात को याद रखना है कि मुद्रा से वस्तु खरीदी और बेची जाती है और मुद्रा के बदले हमें सेवाएं भी दी जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा बच्चे कि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुछ लेन देन में मुद्रा का प्रयोग नहीं हो। ये भी हो सकता है बच्चे, याद रखिएगा कि कुछ लेन देन में मुद्रा का प्रयोग नहीं हो। कुछ लेन देन में मुद्रा का प्रयोग नहीं हो, ये भी हो सकता है बच्चे। किसको हमें याद रखना है कि कुछ लेन देन में क्या है? मुद्रा का प्रयोग नहीं है। क्लियर है? लेकिन मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि बिना मुद्रा के प्रयोग के लेन देन नहीं होती। तो इसको इस तरह से सीखिए बच्चे कि हो सकता है कि कोई लेन देन ऐसा हो जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं हो, लेकिन बाद में भुगतान का वादा हो। इसको भी याद रखिएगा बच्चे कि बाद में क्या हो? भुगतान का वादा हो कि भाई तुम्हें जो पैसे हैं बाद में दे दी जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि इस तरह भी मुद्रा का क्या होता है? प्रयोग होता है कि कोई नहीं, हम बाद में भुगतान कर देंगे। और बच्चे यही तो हमारी साख है, यही तो हमारी क्रेडिट है कि ठीक है मैं पैसे बाद में दे दूंगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सीख लिया बच्चे। अब एक प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि आखिर खरीदारी मुद्रा से ही क्यों होती है? प्रश्न ये भी है बच्चे, याद रखिएगा कि आखिर कोई भी खरीदारी जो है वो मुद्रा से ही क्यों होती है। बच्चे इस पर मैंने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि कोई भी खरीदारी मुद्रा से ही क्यों होती है। तो बच्चे याद रखिएगा इसका कारण बहुत ही सरल है। अगर ये दिमाग में प्रश्न आए कि कोई भी खरीदारी मुद्रा से ही क्यों होती है, तो याद रखेंगे कि इसका कारण बहुत ही क्या है बच्चे? सरल है कि अगर मेरे जेब में पैसे हैं या जिसके पास भी मुद्रा है वो मुद्रा से ही क्या करेगा कि उसका विनिमय करेगा और वस्तु और सेवा को खरीद सकता है। तो हमें इस बात का याद रखना है बच्चे कि मुद्रा का ही प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि मुद्रा के माध्यम से या जिसके पास भी मुद्रा है वो इसका विनिमय वस्तु और सेवा खरीदने के लिए कर सकता है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा बच्चे कि सभी मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद भी करते हैं। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि सभी लोग क्या होता है कि मुद्रा के रूप में ही भुगतान लेना पसंद भी करते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि सभी मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करते हैं। याद रखिएगा बच्चे, भुगतान लेना क्या करते हैं? पसंद करते हैं, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा बच्चे कि सभी मुद्रा के रूप में भुगतान लेना क्या करते हैं बच्चे? पसंद करते हैं। यहाँ तक हम पूरी बात को अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा, क्योंकि मुद्रा ही क्या है? विनिमय का साधन है। अच्छा बच्चे, जरा इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए, मैं आपको एक दूसरे पक्ष से चीज़ों को समझाना की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चे कि मैं अगर एक किसान हूँ, क्लियर है? तो मैं अगर एक किसान हूँ, चलिए इसको हम ग्राफ से भी समझते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा दूँ बच्चे, आप वीडियो पॉज करके भी सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो चलिए बच्चे कल्पना करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और मैंने किसका उत्पादन किया? गेहूं का उत्पादन किया। जरा इस बात को समझते हैं बच्चे सभी लोग। ठीक है, यहाँ देखिएगा, सारी बातें आप अपने आप समझ जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे बच्चे मान लीजिए कि मैं एक किसान हूँ। ठीक है, क्या है बच्चों? एक किसान हूँ और किसान ने क्या किया बच्चे? किसका उत्पादन किया? मैंने गेहूं का। तो आपको कल्पना करना है कि मैं एक किसान हूँ और मैंने गेहूं का क्या किया? उत्पादन किया। पर मुझे ज़रूरत है जूते की। किसकी ज़रूरत है बच्चे? जूते की। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत क्या है? जूते की। तो मैंने गेहूं उपजाया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? जूता। तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसे गेहूं की ज़रूरत हो, तभी तो वो मुझे जूता देगा। तो एक बात याद रखिएगा, क्या ये ज़रूरी है कि मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें गेहूं की ज़रूरत हो और वो जूता भी बनाते हो?
ऐसा जरूरी तो नहीं। तो मान लीजिए मेरे पास गेहूं है, तो सबसे पहले मुझे उस आदमी को खोजना होगा कि जो जूता बनाता है। और सिर्फ जूता बनाने वाला आदमी खोजना ही बड़ी बात नहीं है बच्चे। मान लीजिए कि मैंने जूता बनाने वाले आदमी को खोज लिया, पर उसे गेहूं की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्यों लेगा मुझसे? तो मुझे ऐसे आदमी को खोजना होगा कि जिसे मैं गेहूं दे दूं और उससे मैं क्या करूं, जूता ले लूं। तो याद रखिएगा कि गेहूं दे करके क्या करूं, मैं उससे जूते ले लूं। तो इसे कहा जाता है आवश्यकता का दोहरा संयोग। क्या कहते हैं हम इसे बच्चे? आवश्यकता का दोहरा संयोग। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। क्या है ये? आवश्यकता का दोहरा संयोग है, क्योंकि मुझे जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मिल ही जाए। तो हमने देखा कि किस तरीके से जूते के बदले गेहूं लिया और आवश्यकता का दोहरा संयोग किया। अच्छा, और एक चीज केयर कीजिएगा कि यहाँ पर पैसे की लेन देन हुई या वस्तु की। अगर आप केयर करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर लेन देन किसकी हो रही है? वस्तु की। गेहूं के बदले जूता और जूते के बदले क्या हुआ? गेहूं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो लेन देन हो रही है वो किसकी हो रही है? वस्तु की लेन देन हो रही है, मुद्रा की तो प्रयोग नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा कि इसमें ये हो गया कि वस्तु की विनिमय हुई। क्या बच्चे? वस्तु की विनिमय हुई। ये देख रहे हैं ना आप, किसकी विनिमय हुई? वस्तु की। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो वस्तु की विनिमय हो गई, वस्तु की लेन देन हो गई। तो याद रखिएगा कि वस्तु की विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग नहीं हुआ। हमने ये भी देखा बच्चे कि इसमें मुद्रा का उपयोग क्या हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु का लेन देन हुआ, तो फिर मुद्रा का उपयोग कहाँ हुआ? तो हमने देखा कि इसमें मुद्रा का उपयोग नहीं हुआ। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना विनिमय होता है। देख रहे हैं ना कि वस्तु विनिमय, इसे ही क्या मैंने कहा बच्चे? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसे याद रखेंगे सभी बच्चे। मैंने इसी का क्या नाम दे दिया? वस्तु विनिमय प्रणाली। और आपसे ये कहा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बिना मुद्रा के उपयोग के ही वस्तु का लेन देन हो गया, और इसे क्या कहा गया था? आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा गया था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। याद रखिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि एक ऐसी भी अर्थव्यवस्था है जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, वहां मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकता के दोहरे संयोग की भूमिका को खत्म कर देता है। जैसे मान लीजिए बच्चे समझिए, अगर इन्हें एक दूसरे की जरूरत की चीज मिली तभी तो इन्होंने वस्तु विनिमय किया, पर क्या जरूरी है कि गेहूं वाले को जूता वाला मिल जाए और जूते वाले को गेहूं वाला मिल जाए? तो याद रखिएगा बच्चे कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर हमने इसमें मुद्रा का विनिमय किया होता, अगर मान लीजिए बच्चे कि हमने इसमें किसका विनिमय किया होता? मुद्रा का विनिमय किया होता, तो इसका मतलब है कि अगर आपने मुद्रा का विनिमय किया होता तो आप मुद्रा से आपको गेहूं या जूते वाले को खोजने की जरूरत नहीं थी। आप किसी को भी गेहूं दे, उससे मुद्रा ले, और मुद्रा जूते वाले को देकर उससे क्या ले ले? आप जूते ले ले। तो याद रखिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर मुद्रा का विनिमय, मुद्रा का लेन देन होगा, यहाँ पर क्या होता है कि मुद्रा जो है वो मध्यवर्ती भूमिका निभाती है। कौन सी भूमिका निभाती है? मध्यवर्ती भूमिका। इस बात को हमें याद रखना है कि हमने ये देखा कि मुद्रा विनिमय प्रणाली में मुद्रा की कौन सी भूमिका है? मध्यवर्ती भूमिका है। और अगर मुद्रा ने मध्यवर्ती भूमिका निभा दी, इसका मतलब है कि आवश्यकता का दोहरा संयोग अपने आप खत्म हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे बच्चे कि आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको आवश्यकता के संयोग करने की बात नहीं है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग हुआ, वहां मुद्रा ने मध्यवर्ती भूमिका निभाई, मध्यवर्ती काम किया, और आवश्यकता के दोहरे संयोग की भूमिका को क्या किया? खत्म कर दिया। और याद रखिएगा
कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मुद्रा ने ही किसका काम किया? मध्यस्थ का काम किया। तो हमने देखा कि मुद्रा ने अपनी विनिमय प्रक्रिया में किसका काम किया बच्चे? मध्यस्थ का काम किया। याद रखिएगा कि इस विनिमय प्रक्रिया में मुद्रा ने किसका काम किया? मध्यस्थ का काम किया। इसीलिए मुद्रा को क्या कहा गया? फिर विनिमय का साधन कहा गया। पूरी बात समझ में आ गई? तो इसे क्या कहा गया? विनिमय का साधन कहा गया। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया? इसी को हमने कहा भी मुद्रा विनिमय प्रणाली। क्या कह दिया बच्चे? इसे ही मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो याद रखिएगा बच्चे कि मुद्रा विनिमय प्रणाली में मुद्रा का लेन देन होता है और इसमें आवश्यकता का दोहरा संयोग अपने आप खत्म हो जाता है और मुद्रा ही इसमें क्या करता है? मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, मध्यस्थ का काम करता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है बच्चे? विनिमय का साधन कहते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे कि मुद्रा को ही मुद्रा लेन देन में विनिमय का साधन कहा गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। उसमें हमें मुद्रा के आधुनिक रूप को सीखना है।